हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं द शोका एकेडमी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं, एक जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। ये बहुत ही कॉमन सी जानकारी है जो सबको जानना चाहिए। यदि आप लोग हिंदू धर्म से संबंधित है तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि ये जो हमारा छठ पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है और इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि ये आखिर ये छठ पर्व मनाया क्यों जाता है। ऐसा मान्यता है दोस्तों कि पुराणों में ऐसा मान्यता मिलता है कि जो राजा कर्ण थे, कर्ण के बारे में आप जानते हैं, महाभारत में जो कर्ण थे वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। तो सूर्य के वो इतने बड़े उपासक थे कि वो घंटों तक नदी में या पानी में रहकर सूर्य की पूजा करते थे, उपासना करते थे। तो सूर्य देव की उपासना घंटों तक वह किया करते थे। ऐसा ये भी मान्यता है कि वो जो सूर्य की उपासना करते थे और उसी उपासना के दौरान साल में एक बार बहुत बड़ा पूजा करते थे, यज्ञ करते थे सूर्य देवता की। वो यज्ञ कब करते थे दोस्तों? तो वह इसी दिन जिस दिन छठ पर्व मनाया जाता है, आज चला आ रहा है परंपरा, वहीं से शुरू है। वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को ये बहुत बड़ा यज्ञ सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य की पूजा करते थे। उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते थे। तो ये एक मान्यता है, इसलिए भी सूर्य की उपासना की जाती है छठ पर्व में। और एक और मान्यता है दोस्तों कि एक राजा प्रियव्रत थे, प्रियव्रत की पत्नी मालिनी थी। वो दोनों निसंतान थे, तो उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक राजा जो ये हमारे कश्यप मुनि थे, कश्यप मुनि ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप एक यज्ञ करवाइए जिसके माध्यम से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कश्यप के माध्यम से उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में उन्हें एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो पुत्र था वो तुरंत ही जन्म के तुरंत बाद ही मर गया, तो मृत्यु हो गया उसका। तो वह मरा हुआ पैदा हुआ था, ऐसा भी मान्यता है। तो उस मरे हुए बालक को राजा प्रियव्रत जो थे शमशान लेकर जाते हैं, रोते बिलखते, और कहते हैं कि हे माँ, हे प्रभु, मैंने तो पूरे सच्चे मन से आपकी पूजा की, यज्ञ किया, लेकिन मुझे फल आधा मन से आपने दिया, ये क्यों किया? तो वहाँ पे साक्षात एक देवी उत्पन्न होती है। वह देवी कोई और नहीं थी, वह प्रकृति देवी के छठी रूप थी। यानी कि कहा जाता है कि जो प्रकृति देवी है उनके 6 रूप है। 6 रूप में से जो छठी रूप है, षष्ठी जिन्हें कहते हैं, षष्ठी, वही अवर्तमान रूप में नाम बदलकर छठी हो गया है। षष्ठी को ही छठी कहते हैं। तो वही छठी मैया का नाम इसी से नाम से ही पड़ा है, षष्ठी देवी। वह कौन थी? वह प्रकृति देवी की षष्ठी रूप थी, जिसे हम लोग छठी मैया के नाम से जानते हैं। तो वही षष्ठी देवी जो उत्पन्न हुई, उन्होंने फिर उनके तपस्या से वरदान दिया, उनके तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान दिया और वरदान में उन्हें जीवित पुत्र, फिर से पुत्र को जीवित कर दिया। तो इस तरह वह खुश होकर फिर शमशान से वापस घर लौट गए। और ऐसा मान्यता है कि वह प्रति वर्ष इसी तिथि को षष्ठी माँ की उपासना करते थे। यानी कि इसी तिथि को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को ही वे फिर से उपासना पूरे सच्चे मन से किया करते थे। तो इसी तरह वह परंपरा चलती आई और आज तक हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह ये छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा धूमधाम बिहार और यूपी में मनाया जाता है। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया। दूसरा जानकारी ऐसा ये है कि इसके साइंटिफिक फायदे क्या है, वैज्ञानिक मान्यताएं क्या है। तो ये वैज्ञानिक कारणों से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैज्ञानिक कारण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब सूर्य जो उगता है, तो आप जानते हैं कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। तो सुबह सुबह का जो सूर्य का किरण होता है वह बहुत ही लाभदायक होता है। और सुबह सुबह सूर्य के किरण को लेना और साथ साथ उसे यदि आप अर्घ देते हैं, तो अर्घ देने से फायदा ये होता है कि जो जल की बूंदें टकराकर, सूर्य के प्रकाश टकराकर हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो वो हमारे अंदर के जो चक्र होते हैं, सोए हुए चक्र होते हैं, उसे जागृत अवस्था में कर देती हैं और एक नई ऊर्जा का सृजन करती हैं। तो इस मायने से भी वह फायदेमंद है। विटामिन डी मिल रहा है, इससे भी वो फायदेमंद है। तो इस तरह से दो मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक कारण भी है, वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा फैक्ट ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जिसका उदय होता है लोग उसकी ही पूजा करते हैं। यानी कि जो अच्छा कमा रहा है, अच्छा नाम कर रहा है, तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जिसका दिन खराब हो जाता है तो लोग उसके आगे पीछे नहीं घूमते हैं। लेकिन ऐसा हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता है।
हमारे हिंदू धर्म में जो उदय हो रहा है, उदित सूर्य का भी पूजा उसी धूमधाम से करते हैं, और यदि सूर्य डूबता है तो उसकी भी पूजा उसी धूमधाम से करते हैं, इस आशय के साथ कि ये डूब रहा है तो पुनः वापस कल फिर ये उदय होंगे। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये छठ पर्व है। आपने देखा कि इसकी इतिहास क्या है, इसके साइंटिफिक फायदे क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आपको अब वर्तमान में ये जो छठ है इसके बारे में बताते हैं। ये जो छठ पर्व है ये कब से शुरू होता है। तो ये 4 दिनों का व्रत है, 4 दिनों का त्यौहार है। इसमें जो व्रती होती है वह 2 दिनों तक निर्जला व्रत रखती हैं। तो सबसे पहले का दिन होता है, पहला दिन जो होता है वह नहाए खाए का होता है। इस दिन स्त्रियां अपने घर को साफ सफाई करके अपने घर पे शाम को संध्या को लौका और चना का सब्जी रोटी बनाती है और उसी को शुद्ध शाकाहारी भोजन करके अपना उपवास प्रारंभ करती है। अगला दिन खरना का होता है। इस दिन संध्या में प्रसाद के रूप में मीठा का खीर बनाया जाता है। रोटी मीठा खीर बनाकर वह सबको अपने पहले खाती है और प्रसाद ग्रहण करती है और फिर और सबको घर में सबको बांटती है। उसके अगले दिन से पहला अर्घ होता है। उस दिन वह पूरी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा भावना से वह व्रत करती हैं, उपवास करती हैं और वह उस दिन क्या करती हैं, उस दिन पूरे दिन वह उपवास रहती हैं और शाम को संध्या अर्घ देती हैं और सुबह को अगले दिन सूर्य को अर्घ देती हैं। यानी कि संध्या को डूबता हुआ सूरज का और अगले दिन उगते हुए सूरज का अर्घ देकर जब वह समाप्त हो जाता है तो उस दिन आपका ये छठ पर्व पूरा होता है और तब प्रसाद हम लोग हर जगह बांटते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो हमारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से, अब भारत में ही नहीं विदेशों में इसे मनाया जा रहा है। जहाँ भी हिंदू धर्म के लोग मान्यता वाले हैं वो सब मना रहे हैं इसे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।